Good morning everyone. Today we the students of Mahavi Public School will going to perform the CBSE activities celebration of Bharatiya Bhasha Utsav 2025. It is based on the story chain in multiple language. It is in this we have the Hindi language, Punjabi language, Gujarati language, Rajasthani language as well as the Marathi language. So let's begin. एक खेत में दो बीज साथ साथ पड़े थे। पहला बीज कहा मैं बड़ा होकर पेड़ बनना चाहता हूँ और वो मिट्टी फाड़कर बाहर आया। दूसरा बीज के डर कर कहता है कि मैं बाहर आया तो मुझे पक्षी खा लेंगे और मैं मिट्टी में ही छुपा रहा। कुछ समय बाद पहला बीज बड़ा होकर हरा भरा पेड़ बन गया जबकि दूसरा बीज मिट्टी में सड़कर दब गया। नैतिक शिक्षा, जो जोखिम लेने से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। सत श्री अकाल। एक खेत बीज दो बीज वड्डे पाए हुए से पहला बीज कहना मैं बड़ा होके एक बड़ा दर बनना चाहता हाँ ते वह मिट्टी नू चीर के बाहर आया और धीरे धीरे उगने लगा। दूजा बीज डर के कहता जब मैं बाहर आया तो पक्षी मैनू खा जाएंगे, इस करके वो मिट्टी विच ही छुपा रहा। कुछ समय बाद पहला बीज हरा भरा पौधा बन गया तो दूजा बीज सदके मिट्टी विच ही मिल गया। नैतिक शिक्षा, जो डर करके कदम नहीं रखता वह जिंदगी विच आगे नहीं बढ़ सकता। धन्यवाद। जैसे कहानी बेबी। एक खेत में दो बे बीज साथ साथ પડ્યા હતા। પહેલો બીજ બોલ્યો હું મોટો થાઈને ઝાડ બનું છું। એ જ રીતે મિટ્ટીને ફાડીને બહાર આવ્યો અને ધીમે ધીમે ઉગવા લાગ્યો। બીજો બીજ ધારીને બોલ્યો જો હું બહાર આવીશ ને તો પક્ષી માને ખાઈ લેશે। એ જ રીતે હંમેશા મિટ્ટીમાં છુપાયેલો રહો। થોડું સમય પાછી પહેલો બીજ હરા ભરા પૌધા માં ફારી ગયો જબકે બીજો બીજ તો સાધીને મિટ્ટી में मानी गयो। नैतिक शिक्षा, जे जोखम लेवाથી ડરે છે તે આગળ વાદતો નથી। कहानी दो बीज। एक खेत में दो बीज साथ साथ पड़े रहे। पहलो बीज बोलो मैं बड़ो होके एक बड़ो झाड़ बनना चाहूँ। मैं मिट्टी नो चीर के बाहर आयो और धीरे धीरे उगवा लाग गयो। बीजो बीज डर गयो और बोलो जोड़ मैं बाहर आऊँ तो पक्षी मैंने खा जासी, इस कारण मैं हमेशा मिट्टी में ही दबो रह गयो। थोड़े समय पाछी पहलो बीज डर गयो, बड़ो सारो हरो भरो पौधो बन गयो पर बीजो बीज मिट्टी में ही रह गयो। नैतिक शिक्षा, जेको झूम लेते डरे वह जीवन में कभी आगे न बढ़ सके। धन्यवाद। नमस्कार। कथा दो बीज। एक शेतात दो बीज एकमेकांचे जवळ पाडले होते। पहिले बीज माने मी मोठा म्हणून एक झाड बनार आहे। ते मिट्टी फाडून बाहेर आले आणि हलत उगायला लागले। दुसरो बीज घबराणून माने जर मी बाहेर आलो तर पक्षी मला खाते म्हणून ते हमेशा मिट्टीतच लपून राहिले। थोड्या वालीने पहिलं बीज हरा भरा पौधो बनाले पण दुसरो बीज साधून मिट्टीतच मिसळून गेले। नैतिक शिक्षण, जो जोखिम घेण्यास घबरातो तो आयुष्यात पुढे जाता येईल। नमस्कार। भारतीय भाषा उत्सव में आप लोगों का स्वागत है। वो माँ ही है जिसने मैनू हमेशा सही गलत दी सलाह दी। अपनी अखा का काजल मेरे कंधे पीछे लगाउंदी है। वो माँ ही है जो मुझे बुरी नज़र तो बचाउंदी है। वो माँ ही है जिसने बहुत सख्त बन के मैनू पूरी मेहनत करना सिखाया। वो माँ ही है जिसने ये एहसास दिवाया कि अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो माँ ही है जिसने यह दुनिया विच मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दिता। धन्यवाद। खम्मा गणी, वह हमारी माई है जिसने मुझे पूरी दुनिया देखने का हक दियो। वह हमारी माई है जो माने सही और गलत के बीच में अंतर बताए। वह हमारी माई है जो अपनी आँख रा काजल मारे कान रे पीछे लगावे। वह हमारी माई है जो मुझे बुरी नज़र से बचावे। वह हमारी माई है जो हमारे सामने सख्त बनकर मुझे मेहनत करना सिखाए। वह हमारी माई है जो मुझे ये एहसास दिलाए कि तू अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझियो। वह हमारी माई है जो मैंने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे। थैंक यू। नमस्कार। वो मेरी माँ ही है जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है। वो मेरी माँ ही है जो मुझे इस दुनिया को देखने का हक दिया। वो मेरी माँ ही है जो अपनी आँखों का काजल मेरे कान के पीछे लगाती है। वो मेरी माँ ही है जो मुझे बुरी नज़रों से बचाती है। वो मेरी माँ ही है जो मुझे यह एहसास दिलाती है कि मुझे अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो मेरी माँ ही है जो मुझे इस दुनिया की अच्छाई और बुराई के बारे में बताती है। धन्यवाद। हेलो, जे माता एक माता छे। जे माता एक माता छे जेनु मैनू आ दुनिया जेनु अधिकार आप्यो। ते माता एक माता छे जेनु मने हमेशा अच्छा कोठानी सलाह आपनी। ते माता एक माता छे तेरी आँखें को काजल मारे कन्नू पाछले करवाए। ते माता एक माता छे जेने खूब खटक बनने मैंने मेहनत करवानू सिखवायो।
તે માતા એક માતા છે જેમને મને આ અહેસાસ કરાયો કે કરાએ પોતાની જાતને નવાલીને સમજાવી જોઈ કારણ કે તે માતા એક માતા છે જેને મને આ દુનિયામાં સૌથી વધુ પ્રેમ અપનાયો. આભાર.